देखिए कुणाल जी, ये तो सुना था कि जो बीजेपी के लीडर हैं वो झूठ भी बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। आज तो हद ही होगी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको पंजाब को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। जबकि असली तो ये है कि यदि पंजाब की पराली, यदि पंजाब का किसान उसके लिए जिम्मेवार होता तो पंजाब में तो AQI लेवल सिर्फ 150 है और दिल्ली में 1000 AQI लेवल है। आज जो दिल्ली के लोग हैं वो गुस्सा हैं इस सरकार से और उसका ये लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। उससे गुस्से से बचने के लिए वो दोष हैं जो पंजाब सरकार के, पंजाब के और पंजाब के किसानों के सिर मढ़ रहे हैं। और माना कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी अपनी बीजेपी में राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की चापलूसी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पंजाब को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अब पंजाब में तो पंजाब सरकार की कोशिश से किसानों ने सहयोग किया, किसान भाइयों ने साथ दिया, लगातार पराली जलाने के केस कम हुए हैं। इस बार तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल केसेस हैं, जबकि इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, हरियाणा है, यूपी है, वहाँ पे लगातार जो है पराली जलाने के केसेस बढ़े हैं। सो मैं तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी को यही कहना चाहता हूँ, आप बड़े लीडर हो, बड़े सत्कारजोग हो, कम से कम आप पंजाब में भी आते रहते हो, वहाँ पे भी राजनीति करते हो। आप पंजाब के लोगों को, पंजाब को ऐसे बदनाम करोगे तो कल को उनके साथ आंख कैसे मिलाओगे आप? सो पंजाब को बदनाम करना छोड़िए, दिल्ली को संभालिए और दिल्ली का जो पोल्यूशन की जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लीजिए और दिल्ली के लोगों को सच बताइए। नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस वार्ता दिल्ली सरकार द्वारा उनके मंत्री द्वारा की गई, उसमें रिपोर्टर के बड़े साफ सवाल थे कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो रात का डेटा था पोल्यूशन का, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, DPCC का और CPCB का, वो लाइव डेटा बहुत सारे स्टेशंस का अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, मौजूद नहीं था। उसका कोई बहुत सीधा सा जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं मंत्री जी से कहूंगा और सरकार से कहूंगा कि उस डेटा को वो पब्लिक में रखे, क्योंकि पब्लिक का हक है उस डेटा को जानने का। नंबर 2, ये बात बड़ी साफ है कि सरकार का डेटा और जो अलग अलग एप्स हम लोगों के फोन में है उसके डेटा के अंदर बड़ा फर्क था। इतना फर्क था कि अगर सरकार का डेटा EQI जो है 400 दिखा रहा है तो बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फर्क क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। ये बात गंभीर इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोरोना के बाद खास तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे सांस की तकलीफ हो जाती है और दम घुटने लग जाता है। उनको आपको तुरंत या तो ऑक्सीजन देना पड़ता है या अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगर एक सरकार के तौर पे झूठा डेटा उन लोगों को दिया जाएगा तो हो सकता है सरकार के झूठे डेटा को देख के वो आज बाहर निकल जाए काम पे, और हो सकता है कि उनकी इस कारण जो है तबीयत बहुत खराब हो जाए, मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरीके से जो यमुना के पोल्यूशन के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो यमुना पे गई और वहां पे जो झाग हटाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है उसका छिड़काव करवाया और बोला हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। आप इसकी गंभीरता को समझिए, ये मजाक नहीं है। आपकी एक झूठी स्टेटमेंट की वजह से लाखों पूर्वांचल की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके यमुना में हो सकता है चली जाए, हो सकता है उनके बच्चे उस पॉल्यूटेड पानी को पी लें, हो सकता है वो पी लें, हो सकता है उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाए कि छोटे छोटे बच्चों की जान पे आ जाए। आप ऐसा झूठ नहीं बोल सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। उसी प्रेस वार्ता में मंत्री जी ने कहा कि जो पराली है वो पंजाब के अंदर किसानों द्वारा खास तौर पे दिवाली पे जलाई गई ताकि दिल्ली में पोल्यूशन हो। क्या बात कर रहे हैं आप? किसी भी पंजाब के किसान को, जो कि एक सिख प्रधान राज्य है, किसी पे कितना भी दबाव बने वो दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली नहीं जला सकता। सिख गुरुओं ने तो जान दे दी हिंदुओं के लिए, गुरु तेग बहादुर जी ने जान दे दी हिंदुओं के लिए। ये आप कैसे सोच सकते हैं? और जब एक रिपोर्टर ने बताया कि पंजाब में पराली तो जल ही नहीं रही है, पिछले 5 सालों का सबसे कम आंकड़ा चल रहा है, मात्र 353 केस हुए अभी तक पूरे साल में,
उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं था। पंजाब के अंदर AQI 150 है, दिल्ली के अंदर 400 है, आप कह रहे हैं पंजाब की वजह से हो गया। इस तरीके से पंजाब के सिर्फ किसानों को बदनाम मत कीजिए, वो मर जाएंगे, मगर हिंदुओं के त्योहार को बदनाम करने के लिए ऐसी गंदी हरकत वो सोच भी नहीं सकते। और मैं फिर ये कहूँगा सरकार से, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, इस तरीके से सरकारें नहीं चला करती। डेटा आप एक दिन गायब कर देंगे, 2 दिन गायब कर देंगे, आपकी पोल कल नहीं तो परसों खुल जाएगी। कृपया करके आप ना हिंदुओं को बदनाम कीजिए, ना हिंदुओं के त्योहारों को बदनाम कीजिए, और ना ही झूठा डेटा देके सरकारों को बदनाम कीजिए। धन्यवाद।